हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? किड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे बायो के चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है बेटा? सो दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी लाइफ प्रोसेस। ओके, देयर वर सो मैनी लाइफ प्रोसेसेस एंड वन फ्रॉम देम आर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखिए बायोलॉजी में आपका ट्रांसपोर्ट होता क्या है। Transport is a life process in which a substance absorbed in one part of the body of an organism is carried to the other parts of its body। तो बायोलॉजी में एक्चुअल में होता क्या है बेटा, एक ऐसी लाइफ प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस है आपका एब्जॉर्ब कोई और पार्ट कर रहा है बॉडी का। ठीक है, और वहाँ से उस थिंग को, उस सब्सटेंस को ऑर्गेनिज्म के दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जा रहा है। सो ये जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करवाने की प्रोसेस है, इसी ही ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बेसिकली ट्रांसपोर्ट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे बेटा हमें किस किस के लिए स्टडी करना है, यहाँ पे मेनली हमें स्टडी करना है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। ठीक है, देखिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए एनिमल्स के कंपेयर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो है वो बहुत ही छोटा है, लेस इलेबोरेट है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बेटा देखिए, प्लांट्स आर लेस एक्टिव सो देयर सेल्स डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड विद मटेरियल्स सो क्विकली। प्लांट्स आपके इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते तो उनकी जो सेल्स होती है उन्हें भी सप्लाई की इतनी जल्दी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्विकली रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो वी डोंट हैव टू फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट वेरी क्विकली। ओके, अब थर्ड, ड्यू टू द ब्रांचिंग शेप ऑफ अ प्लांट ऑल द सेल्स ऑफ अ प्लांट कैन गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब देखिए बेटा, ब्रांचिंग शेप ऑफ अ प्लांट, अब यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, प्लांट्स के अंदर ब्रांच होते हैं। ठीक है, तो ब्रांच होने की वजह से क्या होता है, आपके फोटोसिंथेसिस के लिए जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, ठीक है, वो आपकी सीधा सीधा एयर से डिफ्यूज़न की प्रोसेस से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, द ओनली सब्सटेंस विच आर टू बी सप्लाइड टू ए प्लांट थ्रू ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर वाटर एंड मिनरल्स। अब देखिए एयर से ये तो ट्रेवल कर नहीं सकते, भाई मानते हैं वाटर जो है आपका एयर में प्रेजेंट होता है, पर यहाँ पे बेटा वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी तो चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर की फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होता है, वो वाटर हम यूज़ में नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि उसकी अमाउंट क्वांटिटी बहुत ही कम है और ऊपर से स्टेट ऑफ मैटर भी वो नहीं है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका स्टेट ऑफ मैटर वाला चाहिए आपको, वो चाहिए लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अगला है बेटा आपका, अनदर जॉब ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट इज टू ट्रांसपोर्ट फूड prepared in the leaves to the various parts of the plant like stem, root, etc। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का अगला वर्क जो है दैट इज़ फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द लीव्स। जो आपका फूड जो है लीव्स में प्रिपेयर हुआ है उसे प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम भी कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब जनरली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखिए, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम किस टाइप के सिस्टम का यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है हमारा वो क्या करता है, यहाँ से माल उठाएगा, मतलब यहाँ से सामान उठाएगा, हमें लेगा और यहाँ से कहाँ छोड़ देगा, जहाँ हमें जाना होगा। ठीक है, उस तरीके से बेटा। अब देखिए अनदर जॉब ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट इज टू ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर इन द लीव्स फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, रूट, एट्सेट्रा।
ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका नॉट ओनली आपका वाटर और मिनरल को ही ट्रांसफ़र करता है, बल्कि जो आपका लीव्स में फूड प्रिपेयर हो रहा है उसे भी आपका स्टेम्स में, रूट्स में, इनमें ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, यहाँ पे बेसिकली इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 टाइप्स के टिश्यू जो है वो रेस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला आता है जाइलम टिश्यू। जो जाइलम है बेटा, इट कैरी वाटर एंड मिनरल्स। ये आपके वाटर और मिनरल्स को अपने साथ कैरी करेगा। तो वाटर का जो सकअप वाला पोर्शन होगा, मतलब रूट से लीव्स तक पहुंचाने का जो काम होगा वो कौन करेगा? जाइलम करेगा। ठीक है, सेकंड की बात करें फॉलम बेटा। अब फॉलम जो है बेसिकली ये आपके फूड मटेरियल्स को कैरी करेगा। ठीक है, इसके अलावा फॉलम जो है वो आपके प्लांट्स के अंदर बनने वाले हार्मोन्स को भी सर्कुलेट करवाने का काम करता है। अब प्लांट्स में आपके रूट्स और शूट टिप्स के अंदर जो हार्मोन फॉर्म हो रहे हैं ये उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आगे बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन ए प्लांट सेल कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। पहला, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट, जिसे कौन ट्रांसफ़र करेगा? जाइलम। ठीक है, दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज लाइक हार्मोन्स इन द प्लांट, ये कौन करेगा? आपका फॉलम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। देखिए बेटा, मिनरल और सॉल्ट्स जो है आपको आपके प्लांट को वेरियस पर्पसेस के लिए चाहिए। ठीक है, तो जो वाटर और मिनरल्स हैं ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं कहाँ से? सॉइल से। कहाँ से बेटा? सॉइल से। अब सॉइल से कौन करेगा? रूट्स करेगी प्लांट्स की, और इससे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहाँ पे? स्टेम में, फिर लीव्स में, फ्लावर्स में, एट्सेट्रा। ठीक है, तो लीव्स में जो वाटर है वो बेसिकली आपका फूड प्रिपेयर करने के काम में आता है। बाय विच प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, आगे देखिए बेटा, द वाटर एंड मिनरल्स dissolved in it move from the roots of the plant to its leaves through the 2 kind of element of the xylem tissue। अब देखिए क्या कह रहा है, आपके मिनरल्स और वाटर्स जो हैं, जो आपके वाटर में डिज़ोल्व मिनरल्स हैं वो रूट की हेल्प से प्लांट की लीव्स तक पहुंचते हैं। अब जिसमें भी 2 टाइप्स के जो एलिमेंट्स हैं जाइलम के टिश्यू के, वो काम करते हैं। उनमें पहला है जाइलम वेसल। पहला क्या है बेटा? जाइलम वेसल। ठीक है, तो ये वेसल फॉर्म में होती है, बोथ साइड ओपन्स होंगी, तो ये आपकी वेसल वाली प्रोसेस हो गई। उसके बाद में आता है बेटा ट्रैकेड्स। ठीक है, अब ट्रैकेड्स क्या है इनके बारे में मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले देखिए, जाइलम वेसल एंड द ट्रैकेड्स आर बोथ नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज विच हैव थिक वॉल्स। तो जाइलम हो चाहे ट्रैकेड हो, दोनों के दोनों नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं जिनकी वॉल्स जो है थिक होती है। अगला आप बेटा जाइलम के बारे में प्रॉपर और पूरा इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जाइलम वेसल्स होती क्या है? तो जाइलम वेसल इज़ अ नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब विच रन्स लाइक अ ड्रेन पाइप थ्रू द पॉइंट। ये लिख लो बेटा कि जो आपके जाइलम है बेसिकली वो नॉन लिविंग है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो आपकी एक ड्रेन पाइप की तरह पूरे प्लांट में फैली हुई होती है। ठीक है, अब जो आपकी जाइलम वेसल है वो बेसिकली बहुत सारी हॉलो डेड सेल्स से मिलके बनी हुई है जो एंड टू एंड आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो एंड वॉल्स है सेल की वो ईजीली ब्रोक डाउन हो जाएगी, जिससे क्या होगा? ओपन ट्यूब्स जो है वो फॉर्म होगी। ठीक है, अब जाइलम वेसल जो है आपके रूट से रन करती है, आपके स्टेम से चलते हुए कहाँ तक जाती है बेटा? लीव्स तक। ठीक है, और जाइलम वेसल्स जो है वो ब्रांच हो जाती है एवरी लीफ के अंदर। प्लांट के अंदर बहुत सारी लीव्स हैं, तो हर लीव के लिए खुद को ब्रांच पोर्शन में डाल लेती है। आगे देखिए बेटा, जाइलम वेसल डू नॉट कंटेन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई। अब ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि ये नॉन लिविंग सेल्स होती है। ठीक है, तो जाइलम वेसल्स के पास में ना तो साइटोप्लाज्म होता है ना ही न्यूक्लियाई होता है।
तो जो जाइलम वेसल्स की वॉल्स है वो किससे बनी हुई है बेटा? सेल्यूलोज से। किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा, सेल्यूलोज से तो बनी हुई है। अब और इसके साथ साथ एक और चीज़ है बेटा इसमें, लिग्निन। LIGNIN, लिग्निन। अब लिग्निन क्या होता है? लिग्निन इज़ अ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस। ये बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है, जस्ट लाइक सीमेंट। ठीक है बेटा, तो जस्ट लाइक सीमेंट, नॉट सीमेंट। ओके, सो जाइलम वेसल जो है वो आपकी स्ट्रेंथ देने के साथ साथ में क्या करती है, आपके प्लांट को अपराइट करने के, मतलब सीधा खड़ा रखने के लिए भी हेल्प करती है। ठीक है, तो वुड इज़ मेड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ लिग्निफाइड जाइलम वेसल्स। आपका जो लकड़ी का पट्टा है या लकड़ी है वो बेसिकली आपके क्या है, जाइलम लिग्निफाइड वेसल्स उन पे कोटेड रहती है। तो जाइलम वेसल जो है उनके अंदर बेसिकली होता क्या है, दे हैव पिट्स इन दियर सेल वॉल्स। अब यहाँ पे पिट्स से क्या मीन है? पिट्स मीन स्मॉल पोर्स। ठीक है, अब देखिए बेटा पिट्स के बारे में, पिट्स आर नॉट ओपन पोर्स। पिट्स जो है आपके क्लोज पोर्स होते हैं बेटा। पिट्स आर द थिन एरिया ऑफ द सेल वॉल वेयर नो लिग्निन हैज़ बीन डिपॉजिटेड। ओके बेटा, सो बेसिकली पिट्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं, ऐसी जगह आपके सेल वॉल जो है प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे कोई भी लिग्निन नहीं है। ठीक है, और लिग्निन नहीं होने के साथ साथ में आपके वहाँ पे सेल वॉल या कचरा चिपक जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं पिट्स है, मतलब वो टाइट हो जाता है। ठीक है, अब पिट्स की बात करें तो देखिए पिट्स हैव अनथिकन सेल्यूलोज सेल वॉल। उससे ये पता है, सॉरी, ये जो सेल्यूलोज सेल वॉल होती है उसके अंदर आपके पिट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन फ्लावरिंग प्लांट्स आइदर ओनली जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट वाटर और बोथ जाइलम वेसल एंड ट्रैकेड ट्रांसपोर्ट वाटर। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स आपके ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट वाटर करने के साथ साथ में आपके ट्रैकेड और जाइलम वेसल जो है दोनों के दोनों आपके वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। आगे देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम नेट से उठाए हैं, तो आप ज़रा देखिए, आप मेन डिफरेंस समझिए यहाँ पे कि जाइलम वेसल जो है वो आपका सिंगल टाइम मूवमेंट करवा रही है। क्या करवा रही है? कोई भी जो थिंग उसके अंदर जा रही है उसका सिंगल टाइम मूवमेंट करवा रही है, सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट करवा रही है। ठीक है बेटा, या तो सिर्फ ऊपर जाएगा या सिर्फ नीचे आएगा। देखिए नीचे तो आएगा नहीं कभी, क्योंकि लीव से वापस रूट्स में तो पानी आ नहीं सकता, तो रूट से कहाँ जाएगा, लीव्स में, तो ये सिर्फ ऊपर की ओर जाते हैं। जबकि फॉलम जो होते हैं, फॉलम आपके उनके बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, वो आपके एज इट इज़ वहाँ पे शो हो जाते हैं। ठीक है, अगला आता है बेटा, गैप वेयर एंड वॉल ऑफ सेल हैज़ बीन ब्रोकन। अब यहाँ पे देखिए बेटा, सेल वॉल ब्लॉक होने की वजह से क्या फॉर्म हो गया, पिट फॉर्म हो गया, थिन फॉर्म हो गया। तो थिक वॉल ऑफ कंटेनिंग लाइट, थिक सेल वॉल, ठीक है, कंटेनिंग लिग्निन। अब होता क्या है बेटा, इसके अंदर बेसिकली आपके इसकी जाइलम वेसल की शेप दिखाई गई है। सो यहाँ पे जिन जिन के बारे में है वर्ष, तो यहाँ देखिए बेटा, ट्रैकेट्स होते हैं, ट्रैकेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे से पिट्स। तो जाइलम, दो जाइलम्स का जहाँ मीटिंग पॉइंट होता है, दो जाइलम जहाँ पे एक दूसरे के साथ मीट करने वाली हैं, वहाँ पे ट्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये ट्रैकेट्स जो हैं यही आपके क्या करते हैं, उस वाले पोर्शन में वाटर का ट्रांसपोर्ट या मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। देखिए आ गए बेटा ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स के बारे में पढ़ें तो ट्रैकेट्स आर लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप सेल्स विद पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल्स। ट्रैकेट्स जो हैं जनरली आपके लंबे होते हैं, पतले होते हैं और स्पिंडल शेप में होते हैं, जिनके अंदर छोटे छोटे पिट्स बने हुए होते हैं। ठीक है,
अब वाटर जो है वन ट्रैकेट से अनदर ट्रैकेट में ट्रेवल करता है विद द हेल्प ऑफ दीज पिट्स। ठीक है, ट्रैकेट्स भी आपके डेड सेल वॉल्स ही होती हैं जिनकी वॉल्स जो है पर लिग्निफाइड होती है। ठीक है, लिग्निफाइड होने के साथ साथ उनके अंदर कोई भी ओपन एंड प्रेजेंट नहीं होता, तो उस वजह से वो कोई भी वेसल फॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, दे आर एलोंगेटेड सेल्स विथ टेपरिंग एंड्स। इनके जो एंड होते हैं वो टेपर होंगे, दोनों तरफ से क्लोज होंगे। इवन दो दियर एंड्स आर नॉट कम्प्लीटली ओपन, इनके जो एंड्स हैं वो पूरे तरीके से खुले भी नहीं होंगे। ठीक है, ट्रैकेट्स हैव पिट्स इन देयर वॉल्स सो वाटर कैन पास फ्रॉम वन ट्रैकेट टू अनदर थ्रू दीज बिट्स। आप जो है आप क्या बेटा जनरली ट्रैकेट्स जो है वो आपके क्या उनकी जो वॉल्स होती है उनमें पिट्स बने हुए होते हैं, तो उन पिट्स की हेल्प से जो आपका वाटर है वो ट्रेवल करता है वन पिट टू अनदर, या मैं सीधा सीधा कहूँ तो आपके वन ट्रैकेट टू अनदर ट्रैकेट, इस तरीके से प्रोसेस होती है। अब आगे देखिए बेटा, अल्दो ऑल द प्लांट्स हैव ट्रैकेट्स दे आर द ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं बेटा आपके, उनके अंदर आपके कोई जाइलम प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, हमें जो इनकी वर्किंग पढ़नी है उससे पहले कुछ डेफिनेशंस का हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उनके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ में, the outer layer of cells in the root is called upper epidermis, या सिर्फ एपिडर्मिस बोल लीजिए आप। ठीक है बेटा, तो आज जो आपके सेल रूट की जो सेल्स हैं उनके ऊपर एक लेयर बनी हुई होती है जिसे एपिडर्मिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए सेकंड पे जाने से पहले हम एंडोडर्मिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, द लेयर ऑफ सेल अराउंड द वेस्क्यूलर टिश्यू। जो वेस्क्यूलर टिश्यूज है आपके जाइलम एंड फॉलम, उनके चारों तरफ एक सेल्स की लेयर बन जाती है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं बेटा, एंडोडर्मिस। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ये आप सबसे अंदर तक की इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की। ठीक है, आगे बात करते हैं, द पार्ट ऑफ रूट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस इज कॉल्ड रूट कॉर्टेक्स। रूट का वो पोर्शन बेटा जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में होता है उसे रूट कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। और जाइलम टिश्यूज जो है आपके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें रूट जाइलम के नाम से जाना जाता है। अब बेसिकली रूट जो है, रूट हेयर जो है आपके आउटर एज पे प्रेजेंट होते हैं, और रूट जाइलम वेसल्स जो है वो आपके फोन पे चिपकी रहती हैं। ठीक है, सॉरी, ये जो रूट जाइलम वेसल्स है बेटा वो बेसिकली आपके रूट के सेंटर के आसपास आपको मिलेगी, जो बेसिकली क्या करेगी, प्लांट के अदर पार्ट्स तक भी वाटर पहुंचाने का काम करेगी। इन बिटवीन द रूट हेयर एंड रूट जाइलम आर एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। आपके रूट हेयर और रूट जाइलम के बीच में एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस होता है। सो वाटर आपके रूट हेयर से एब्जॉर्ब करने के जस्ट बाद में आपका फ्लावर रूट जाइलम से पहले, रूट जाइलम तक पहुंचने से पहले कहाँ से पास होता है, एपिडर्मिस से, रूट कॉर्टेक्स से एंड एंडोडर्मिस से। अब यहाँ पे अगला पॉइंट जो आपको नोटिस करना है वो ये है कि मिनरल्स जो है प्लांट्स के थ्रू आपके नेसेसरी हैं, यूज़ किए जाते हैं, और हम हमसे जो मिनरल्स ले रहे हैं वो किस फॉर्म में ले रहे हैं बेटा, इनऑर्गेनिक फॉर्म में ले रहे हैं, लाइक नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स की फॉर्म में। ये जो मिनरल्स हैं बेसिकली आपके सॉइल में प्रेजेंट होंगे। अब जो मिनरल्स आपके सॉइल में डिसॉल्व हो गए वो वाटर की हेल्प से क्या होगा, एक एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और वाटर आपका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा बाय द रूट ऑफ प्लांट्स टू इट्स लीव्स। तो लीव्स तक जो है आपके रूट की हेल्प से आपका जो वाटर सक किया हुआ है वो वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। उसके साथ साथ में जो भी मिनरल्स होंगे वो भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे।
अब देखिए बेटा, अगला हमारा आता है ट्रैकिड के बारे में। हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आता है हमारा शेप ऑफ जाइलम एंड फॉलम। तो देखिए, जाइलम की शेप के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब बात आती है बेटा फॉलम की। ठीक है, तो फॉलम जो होता है उसके अंदर सीव ट्यूब्स होती हैं। कौन सी ट्यूब्स होती हैं? सीव ट्यूब्स, SIEVE, सीव ट्यूब्स। ठीक है बेटा, अब हर एक सीव ट्यूब के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। इसके अलावा आपके कंपेनियन सेल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बेटा इस तरीके से ही है। सीव ट्यूब जो है उसके अंदर बेसिकली आपके सेल वॉल एंड कंपेनियन सेल, इन दोनों से मिलके ये सीव ट्यूब बनी हुई होती है। अब देखिए, सीव ट्यूब जो होती है उनके अंदर साइटोप्लाज्म तो होता है पर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। और जो सेल वॉल्स होती है उनमें सेल्यूलोज तो होता है पर कोई लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता। सेम इसी तरीके से बेटा सीव प्लेट्स जो है वो आपकी फॉर्म होती हैं एंड वॉल की तरह बिहेव यहाँ पे ये करेगी। और कंपेनियन सेल्स जो होती है उनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म और एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। आगे बात कर रहे हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अ प्लांट। सो देखिए, द प्लांट्स टेक इन वाटर। प्लांट्स जो है वाटर की फॉर्म में आपके वाटर को सक करेंगे बेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो फ्रॉम द सॉइल थ्रू दियर रूट। किसकी हेल्प से वो सॉइल से उसे सक करेंगे बेटा? रूट्स की हेल्प से। ठीक है, ये जो वाटर है जिसमें मिनरल्स प्रेजेंट है इसे किस नाम से बुलाया जाता है बेटा? जाइलम सैप के नाम से। ये जाइलम सैप जो है आपका जाइलम वेसल्स के ऑल पार्ट्स तक कैरी किया जाएगा। और ये किस तरीके से कैरी करेगा वो सुन लो। हाँ बेटा, ठीक है, तो द रूट्स ऑफ अ प्लांट्स हैव हेयर कॉल्ड रूट हेयर्स। जो आपके प्लांट की रूट्स होती है उनके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे से, उन्हें क्या कहते हैं? रूट हेयर्स कहते हैं। ठीक है, द फंक्शन ऑफ रूट हेयर इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम दिस सॉइल। ठीक है बेटा, तो सॉइल के बीच में आपके और तो कुछ प्रेजेंट होते नहीं, वो रूट हेयर्स अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, अब वो रूट हेयर्स करते क्या है? वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं जो आपके सॉइल में प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं रूट हेयर्स आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द फिल्म ऑफ वाटर इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अब देखिए होता क्या है, रूट हेयर्स जो है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेस प्रेजेंट होता है वहाँ पे खुद को अरेंज कर लेते हैं। वाटर जो है जब आपके रूट हेयर्स में आता है तो किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब कर लेगा? ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस से बेटा। और जो आपका वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया गया किसके थ्रू? रूट हेयर के थ्रू। वो सॉइल से पास होता हुआ कहाँ से आएगा? सेल बाय सेल ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू एपिडर्मिस में आएगा, फिर रूट कॉर्टेक्स में, फिर एंडोडर्मिस में, और फिर वो रूट जाइलम तक जाएगा। तो यहाँ पे जो जाइलम वेसल्स हैं वो जो रूट में प्रेजेंट होती है वो बेसिकली आपके पूरी बॉडी के जाइलम सिस्टम या पूरे प्लांट के जाइलम सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं। तो वाटर जो आपका बेसिकली रूट जाइलम वेसल से स्टेम जाइलम वेसल में पहुंचा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अब आगे देखिए बेटा, जाइलम वेसल ऑफ द स्टेम ब्रांच इनटू द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो जाइलम वेसल जो होती है बेटा आपकी स्टेम में, ब्रांच में, वहाँ से पास होते हुए कहाँ तक जाती है? प्लांट्स तक जाती है। अब वाटर और मिनरल जो है जाइलम वेसल कैरी करेगी। स्टेम जो है in the stem reach the leaves through the branch xylem vessel which enter from the petiole into each and every part of the leaf। देखिए होता क्या है, आपके पेटियोल क्या होता है बेटा? पेटियोल होता है स्टॉक ऑफ द लीफ। जो लीफ के ऊपर छोटा सा पोर्शन होता है ना पीछे, उसे पेटियोल कहते हैं। अब देखिए बेटा होता क्या है, आपके वाटर और मिनरल जो आपके रूट हेयर से एब्जॉर्ब हुआ वो बेसिकली ऑस्मोसिस की प्रोसेस से एपिडर्मिस में आएगा, एपिडर्मिस से रूट कॉर्टेक्स में आएगा, रूट कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में आएगा, और कहाँ तक पहुँचेगा? रूट जाइलम तक पहुँचेगा। अब जो जाइलम वेसल है आपका प्लांट के कहाँ प्रेजेंट है? बेसिकली आपके रूट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब रूट से वो जाइलम वेसल आपका किससे कनेक्टेड होगा? स्टेम से। ठीक है, तो जो वाटर आपका एंटर करेगा रूट जाइलम से वो किस में एंटर कर जाएगा? स्टेम जाइलम वेसल्स में एंटर कर जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए जाइलम वेसल जो है स्टेम का वो आपका लीव्स तक पहुँचेगा, ठीक है। तो वाटर और मिनरल जो आपका जाइलम वेसल स्टेम तक पहुँचा वो लीव्स तक जाएगा ब्रांच्ड जाइलम वेसल्स के थ्रू, जो आपका कहाँ से एंटर करेगा, पेटियोल से। अब पेटियोल क्या होता है, स्टॉक ऑफ द लीफ, मतलब पत्ती का सबसे पीछे का जो पोर्शन होता है जिससे वो आपकी ब्रांच से जुड़ी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पेटियोल कहते हैं। तो एवरी लीफ के अंदर वहीं से आपके जो वाटर आपने सक किया वो ट्रांसपोर्ट करके पहुंचेगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल रीच थ्रू द रूट एंड स्टेम टू द लीफ ऑफ द प्लांट। तो इन्हीं के इसी प्रोसेस से क्या होता है, जो आपका वाटर है और मिनरल्स है वो आपके सॉइल से, रूट से होते हुए कहाँ पे पहुँचते हैं, स्टेम्स में पहुँचते हैं। स्टेम से कहाँ पे पहुँचते हैं, लीव्स में पहुँचते हैं किसी भी प्लांट के। अब देखिए बेटा, ओनली 1 to 2% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इज यूज्ड अप बाय द प्लांट इन फोटोसिंथेसिस। मान लीजिए 100% प्लांट ने वाटर एब्जॉर्ब किया, तो उसमें से सिर्फ 1 या 2% ही आपका वाटर जो है एब्जॉर्ब किया हुआ वो यूज़ किया जाता है आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, या अदर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। बाकी का जितना भी वाटर है वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैकेनिज़्म है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, रूट हेयर से जाइलम की। तो बेटा यहाँ डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि ये देखिए रूट हेयर है आपका, इस रूट हेयर के अंदर चारों तरफ ये सॉइल के पार्टिकल्स दिख रहे हैं और ये फिल्म ऑफ वाटर दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो वाटर है आपका किस में एंटर कर जाएगा, रूट हेयर में। अब रूट हेयर से किस में आएगा, एपिडर्मिस में। सबसे पहले एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से रूट कॉर्टेक्स में, रूट कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से वो आ जाएगा आपका ट्रेवल करता हुआ रूट जाइलम में। अब रूट जाइलम से आपका कौन सा जाइलम आ जाता है, स्टेम जाइलम। स्टेम से लीफ, और लीफ से बेटा आपके जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है पूरी लीफ में वहाँ पे इसे पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। 1 to 2% यूज़ करेंगे, बाकी जो आपका है 98% 99% वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से बाहर निकल जाएगा। कहाँ से, स्टोमेटा पोर्स से, ठीक है। आगे देखिए बेटा, लास्ट फॉलम। फॉलम जो है आपका बेसिकली किसके लिए बना है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बना है। कहाँ से कहाँ तक, लीव से लेके पूरे के पूरे अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक। अब जो प्रोसेस है बेटा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो जाइलम की तरह फॉलम भी है, वो भी आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स से बना है, जो एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ट्यूब्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब आपके जो एंड वॉल से सेल्स की जो फॉलम को फॉर्म कर रही है वो कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन नहीं होती है लाइक जाइलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉलम आपका किससे बनता है, बेसिकली सीव ट्यूब्स की हेल्प से बनता है, ठीक है। और जो सीव प्लेट्स होती है उनके अंदर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो होल्स हैं ये आपके सीव प्लेट्स को अलाउ करते हैं फूड को अपने थ्रू पास कराने के लिए, या फॉलम ट्यूब्स में से पास कराने के लिए। अब जो फॉलम की सेल्स है उन्हें कौन सी ट्यूब्स कह रहे हैं बेटा, सीव ट्यूब्स कह रहे हैं या सीव एलिमेंट कह रहे हैं। ये सीव ट्यूब जो है वो आपके लिविंग सेल्स फॉर्म करती हैं फॉलम की, जिनके अंदर साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता है पर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब सीव ट्यूब की जो सेल्स है उनके अंदर ना ही तो कोई लिग्निन प्रेजेंट है उनकी वॉल पे, और जो आपकी एवरी सिंगल सीव ट्यूब है उसके अंदर कंपेनियन सेल होती है नेक्स्ट उसके जस्ट बगल में, ठीक है बेटा। आगे कंपेनियन सेल जो होती है उसका एक न्यूक्लियस होता है, उसमें मैनी अदर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, कंपेनियन सेल सप्लाई द सीव ट्यूब विद सम ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स। कंपेनियन सेल्स जो है वो सीव ट्यूब्स की कुछ रिक्वायरमेंट तो खुद ही पूरी कर देती है, ठीक है। द फूड इज मेड इन द मेसोफिल सेल और फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ अ लीफ। अब फूड जो है आपका बेसिकली मेसोफिल या फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर फॉर्म होता है, जो एक लीफ का पोर्शन है। आगे देखिए, फूड लाइक शुगर मेड बाय द मेसोफिल सेल्स। अब आपका शुगर जैसी खाना जो मेसोफिल सेल्स से मिलके बना हुआ है बेसिकली,
तो वो हो क्या रहा है, वो आपके क्या होता है बेटा, आपके मेसोफिल सेल्स में एंटर किया, ठीक है। मेसोफिल सेल से किस में एंटर करेगा, लीफ में। लीफ में एंटर करने के बाद में वो सीव ट्यूब्स में एंटर करेगा, और सीव ट्यूब्स किसकी होती है, फॉलम की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉलम ट्यूब्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है पूरे प्लांट के लिए। सो बेसिकली एक बार अगर फूड आपका इसमें मेसोफिल सेल फॉलम ट्यूब्स में एंटर कर जाता है, तो बेसिकली पहले वो लीव्स में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, फिर लीव्स से आपके पूरी प्लांट के जो पार्ट्स है उसके अंदर नेटवर्क ऑफ फॉलम ट्यूब्स की हेल्प से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब जो ट्रांसलोकेशन है वो बहुत ही नेसेसरी है बेटा, क्योंकि प्लांट का हर पार्ट को फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो किससे मिलेगी, फूड से मिलेगी। और फूड कौन लेके आएगा, फॉलम ट्यूब्स। ये वीडियो था आपका किसके ऊपर बेटा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग द वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाते हुए प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको ये पता लगे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, ठीक है बेटा। इन जनरल मैं हर वेडनेसडे को अपलोड करूँगा, पर फिर भी आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।